हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अच्छा ऐसे पढ़ेंगे जिसका नेम है ऑफ स्टडीज़। इसको लिखा था फ्रांसिस बेकन ने। फ्रेंड्स, ये जो ऐसे है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स में इसको पूछा जाता है। ये जो ऐसे है ये पब्लिश हुआ था सबसे पहले जब इनकी फर्स्ट सीरीज़ आई थी 1597 में। उसके बाद इसको रिवाइज़ कराया गया और 1612 में इसका एक और एडिशन आया जिसमें कुछ और सेंटेंसेस ऐड किए गए। तो फ्रेंड्स, ये तो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आइए देख लेते हैं कि इस ऐसे में है क्या। फ्रेंड्स, इस ऐसे में फ्रांसिस बेकन हमें स्टडी की वैल्यू के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि स्टडी ह्यूमन लाइफ में कितना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टडी हमें क्या क्या देती है, जैसे कि फर्स्ट लाइन स्टार्ट ही होती है कि स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। जो स्टडीज़ है वो हमें डिलाइट देती है, हमारे लिए ऑर्नामेंट का काम करती है और हमें एबिलिटी भी देती है। अब ये हो गई तीन चीज़ें आपकी। अब कहते हैं डिलाइट हमें कैसे देती है। जब हम अकेले होते हैं या कोई भी पर्सन जब रिटायरिंग कंडीशन में होता है तो वहाँ पे जो स्टडी है वो हमें डिलाइट देती है। हम अपना टाइम पास कैसे करते हैं, स्टडी करके ही पास करते हैं। बुक्स हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं और उस टाइम पे ही जो स्टडी है वो एक काम करती है ऑर्नामेंट का। ऑर्नामेंट का कैसे? ऑर्नामेंट का मतलब होता है कोई भी ज्वेल, मतलब कोई भी हिंदी में आभूषण। जो आभूषण हैं वो हमारी शोभा बढ़ा देते हैं। वैसे ही जब हम पढ़े लिखे होते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है हमारी, और हमारे काम करने के तरीके, हमारा बोलना, हमारा लिखना सब दिखाता है कि हम स्टूडियस हैं या नहीं हैं। उस टाइम पे भी स्टडी हमारी हेल्प करती है। तीसरी चीज़ है एबिलिटी। एबिलिटी कैसे काम करती है? जब हमारे पास स्टडी होती है, अच्छा से नॉलेज होती है, अच्छा सा ज्ञान होता है, तो हमारा जो डिसीज़न है या हमारा जो काम करने का तरीका है, दूसरों को देखने का तरीका है, वो सब हमारा कंट्रोल होता है। और कंट्रोल होता है प्लस हमारा जो मीन्स एबिलिटी, हम कैसे हो जाते हैं, हम सुंदर हो जाते हैं। हम जो डिसीज़न लेते हैं वो भी हम अच्छा डिसीज़न ही ले पाते हैं। तो इस तरीके से जो स्टडी है वो हमारी तीन तरीके से हमारी हेल्प करती है। फर्स्ट हो गया डिलाइट, सेकंड ऑर्नामेंट और थर्ड होता है आपका एबिलिटी। अब फ्रांसिस बेकन ये भी आगे बताते हैं कि ज़्यादा नॉलेज होना भी बहुत अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि जब कोई बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाता है तो उसकी जो स्पीच है उसमें आर्टिफिशियलिटी आ जाती है। और फिर क्या करता है, वो जब ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी पढ़ाई में टाइम देने लगता है तो उसमें फिर वो एक्टिव नहीं रहता है, उसमें लेजीनेस आ जाता है। प्लस इसके अलावा ना वो बहुत ही ज़्यादा दूसरों से बहस करने लग जाता है, दूसरों को डायरेक्शन देने लग जाता है, और वो कभी कभी प्राउडी भी हो जाता है, जिसके बाद उसको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फिर उसको लगता है कि मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं है, मुझसे ज़्यादा और कोई नॉलेजेबल है ही नहीं। आगे बताते हैं कि जो क्राफ्टी मैन होता है वो क्या करता है, वो स्टडी को कंटेम्प्ट करता है। कंटेम्प्ट करना मतलब उसको बुराई करता है, उससे नफरत करता है। जो सिंपल मैन होता है वो स्टडी को एडमायर करता है, मतलब तारीफ़ करता है। और जो होशियार मैन होते हैं वो अपनी पढ़ाई को, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को यूज़ करते हैं। अब आगे फ्रांसिस बेकन कहते हैं, और हमें फ्रांसिस बेकन बुक्स रीडिंग के बारे में भी बताते हैं कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनका कुछ पार्ट ही पढ़ा जाता है, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ टेस्ट किया जाता है, आपने पेज पलटे और उसको छोड़ा, अरे नहीं इसको नहीं पढ़ना है। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको चबा चबा के पढ़ा जाता है। चबा चबा के पढ़ा जाता है मतलब बुक को खाया नहीं जाता है, आप उसका वर्ड टू वर्ड पढ़ते हो और उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर लेते हो। तो ये बुक्स की क्वालिटी है। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस कर देती हैं, आपका मन नहीं होता कि आप उनको छोड़ो भी जब तक आप फिनिश नहीं कर लोगे। ये सब फ्रांसिस बेकन हमें बताते हैं। फ्रांसिस बेकन आगे कहते हैं कि रीडिंग एक मैन को फुल मैन बनाती है।
कॉन्फ्रेंस एक रेडी मैन बनाती है और जो राइटिंग है वो किसी भी मैन को एक एग्जैक्ट मैन बताती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इनका जो एसे है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपने एक और चीज़ भी नोटिस की होगी कि फ्रांसिस बेकन के जितने भी एसे होते हैं वो सारे ऑफ से ही स्टार्ट होते हैं, जिससे आप इजीली समझ सकते हो कि फ्रांसिस बेकन के ही एसेज होंगे। ये जो एसे है ये हर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसे एसेइस्ट हमको सिर्फ स्टडी की वैल्यू के बारे में बता रहा है और उससे हमें क्या क्या प्रॉफिट्स होते हैं, कुछ लोग कैसा बिहेव करते हैं, कुछ लोग स्टडी के बारे में क्या सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।